मॉर्निंग, जरा बताइए क्या कुछ हुआ है? कच्चा तेल फिर से उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इक्विटी स्पेस में क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा संभलते हुए आपको दिख रहे हैं बाजार, उतने खराब नहीं हुए कल, बट ये जरूर है कि आज सुबह आपको सुस्त संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, एशिया में भी मिला जुला आपको कारोबार दिख रहा है। बट कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको अच्छे मूड में दिख रहे थे। करीब 80-100 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था। उसके मुकाबले आपके लिए कल 70 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ फ्यूचर्स, तो उस अनुमान से तो थोड़ा खराबी सेशन रहा, बट काफी भारी उतार चढ़ाव था। 400-450 अंक की रेंज में कल हमने डाउ में कारोबार होते हुए देखा, बड़े स्विंग्स आते हुए दिखे। एंड में करीब 70 अंक नीचे बंद हुआ, हालांकि निचले स्तर से 250 अंक सुधरा जरूर था, बट हाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी थी। हालांकि इनका विक्स 3.5% कल नीचे आया है, विक्स ने वो कैप्चर नहीं किया, बट उतार चढ़ाव वाला सेशन था डाउ के लिए। उतार चढ़ाव वाला सेशन था एसएनपी के लिए, 1 पॉइंट पर 0.5% ऊपर था, उसके बाद 0.5% नीचे था। एंड में हल्की बढ़त के साथ एसएनपी और नैस्डैक दोनों ही आपको होते हुए दिखे। इनके स्मॉल कैप साइड में आपने बड़ा एक्शन देखा है, रसल 2000 करीब 1% ऊपर था कल, तो थोड़ा मिला जुला वॉलेटाइल कारोबार था। बट एसेंशियली जो इतने दिनों से कमजोरी दिख रही है, उस ट्रेंड को ब्रेक करके थोड़ा रिलेटिवली हल्की मूव्स वाला आपको क्लोजिंग बेसिस पर बाजार आते हुए दिखा। ऑफ कोर्स बढ़ती बॉन्ड यील्ड का डर अभी भी हावी है बाजार पर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 16 साल में पहली बार अब 4.6% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है, तो 4.55% तक जो थी वो 4.6% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। तो बढ़ती बॉन्ड यील्ड का डर बाजार पर हावी है। इसके साथ ही सरकारी शटडाउन का खतरा ये आने की आशंका है। अब तक कोई डील हुई नहीं है, जो हम कल सुबह बात कर रहे थे कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट पर काम किया जा रहा है, जिसको 45 डेज के लिए शटडाउन बढ़ सकता है, वो भी अब समझ में आ रहा है कि उस डील पर भी सहमति नहीं बनी है। तो एसेंशियली डर मंडरा रहा है कि बाय द वीकेंड आपको यूएस में शटडाउन आते हुए दिख सकता है, उस पर कोई राहत नहीं है। इसके सामने इनके कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स का डेटा आते हुए दिखा था, वो डेटा अनुमान से बेहतर रहा, तो अगेन उसकी वजह से भी आपने देखा है कि बॉन्ड यील्ड ऊपर गई। तो एसेंशियली कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है कल अमेरिकी बाजारों में, बट हाँ इतनी कमजोरी के बाद आपको थोड़े रिलेटिवली स्टेबल दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार। आज Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और होम सेल्स का डेटा आने वाला है, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, तो इंपॉर्टेंट एक्शन वाला दिन हो सकता है। और फेड चेयरमैन पावेल साहब एक पब्लिक बयान भी देने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद से हमने पावेल साहब से अब तक कुछ नहीं सुना है, बाकी फेड ऑफिशियल्स ने कुछ चीजें बोली हैं, तो पॉलिसी के बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है पॉलिसी को, पावेल साहब का क्या कहना है इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो इंपॉर्टेंट डे हो सकता है अमेरिकी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल सुस्ती ही हावी थी, कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ, बट जैसा आप बता रही थी बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है कमोडिटी बाजार में। हालांकि डॉलर इंडेक्स अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, 10-10.5 महीने की ऊंचाई पर है, बट कच्चा तेल भी आपका 10 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बड़ा एक्शन आपको कच्चे तेल में होते हुए दिख रहा है। अमेरिकी भंडार हमने देखा है, यहां पर उम्मीद से ज्यादा 22 लाख बैरल की गिरावट होती हुई दिखी है। जो इनका तेल ट्रेडिंग हब है कुशिंग में, वहां पर भंडार 1.25 साल के निचले स्तर पर आया है, तो उसकी वजह से भी एक फ्रेश अपमूव आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। सोना 6.5 महीने के निचले स्तर पर है, कल लंबे समय बाद हमने देखा $1900 के नीचे सोना आया और अब तो 1875 तक आपको आते हुए दिख रहा है। चांदी में दबाव बना हुआ है, बेस मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार था, कॉपर अभी भी 4 महीने के निचले स्तर के इर्द गिर्द है, एग्री कमोडिटीज में भी मिला जुला ट्रेड आपको होते हुए दिखा है। तो एसेंशियली कुछ ज्यादा अच्छा आ नहीं रहा है बाजारों के लिए, बट वो ये कितना गिरेंगे एक ही खबर पर, तो कल रिलेटिवली गिरे कम है, बट वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, डर ज्यादा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, कच्चा तेल बढ़ा हुआ है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, शटडाउन पर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ भी अच्छे संकेत तो नहीं है, बट देखते हैं बाजार क्या डायरेक्शन आज चूज करते हैं। ऑफ कोर्स ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, और उठापटक का सेशन तो डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल सकता है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।